करते हैं और देश में चल रहे क्रिकेट वर्ल्ड कप से ट्रैवल कंपनियों की चमक बढ़ गई है। क्रिकेट मैचेस के चलते हवाई यात्रा और होटल की डिमांड भी काफ़ी बढ़ गई है। फेस्टिव सीज़न और छुट्टियों का मौसम भी ट्रैवल कंपनियों के लिए अच्छी खबर लेकर आया है। इस पूरे सेक्टर पर बात करने के लिए आज हमारे साथ ईज माई ट्रिप के को फाउंडर प्रशांत पीटी जुड़े हैं। प्रशांत, गुड आफ्टरनून। कैसा जा रहा है ये सीज़न, क्योंकि ऑब्वियसली हम सब ने वो देखा ही था क्या क्रेज़ था अहमदाबाद वाले मैच के लिए, और वर्ल्ड कप के लिए क्या क्रेज़ है इस समय। तो इस समय आपका क्या मतलब एक रीजनेबल बाउंस और साइजेबल बाउंस देखने को मिलेगा इस क्वार्टर में? देखिए, ये तीन चीजें, हमारे तीन त्योहार एक साथ में कोइंसाइड हो गए हैं। क्रिकेट आ गया है, आपका दशहरा आ गया है और दिवाली आ गया है, जिसकी वजह से ओवरऑल ट्रैवल डिमांड अनप्रेसिडेंटेड है। सिर्फ फ्लाइट की बात नहीं करूंगा, मैं होटल की भी बात करूंगा। होटल के जो प्राइजेस है वो भी 30 to 60% हमें इस टाइम पे बढ़े हुए दिख रहे हैं। टूरिस्ट लोकेशंस हो गई, जैसे आपके जयपुर हो गया, जैसलमेर हो गया, ऑब्वियसली अहमदाबाद जहाँ जहाँ पे वर्ल्ड कप हो रहा है, धर्मशाला, यहाँ पे तो नंबर्स बढ़े हुए हैं। बाकी और जगह पे भी हमें नंबर काफी तेजी से बढ़ते हुए दिख रहे हैं। लास्ट ईयर की अगर मैं मुकाबले बात करूंगा तो इस टाइम हमारी जो सर्च बुकिंग है वो 72% बढ़ी हुई दिख रही है हमें, कंपेयर टू द लास्ट ईयर। तो पूरी उम्मीद है कि ये जो क्वार्टर शुरू हुआ है अभी अभी, ये क्वार्टर काफी अच्छा जाने वाला है इस साल। अच्छा क्वार्टर जाने वाला है। अच्छा, ये जो क्रिकेट का खुमार है वो अनडाउटेडली अब तो बस शुरू हुआ है। कितना वॉल्यूम आपके प्लेटफॉर्म के जरिए आया है इन बुकिंग्स का, जहां जहां मैचेस होने वाले हैं, मैच वेन्यू वाले लोकेशंस में? देखिए, हमारा जो मार्केट शेयर चल रहा है इस टाइम पे वो 22 to 24% के बीच में चल रहा है। तो फिलहाल उस मार्केट शेयर के बेसिस पे टिकट्स हमारे यहाँ से बुक हो रही हैं, फ्लाइट्स की भी, होटल की भी हो रही है। होटल जब हमने आईपीओ किया था 2 साल पहले, तो हमारा 97% बिजनेस फ्लाइट का बिजनेस था, जो कि अब बढ़कर, जो कि अब, और होटल और बाकी सबका 3% था, जो कि अब हमारा होटल और बाकी सारा बढ़कर 10% का बिजनेस हो गया है, जो कि अपने आप में काफी मुश्किल था, क्योंकि हमारा फ्लाइट का बिजनेस भी 4 गुना बढ़ गया है पिछले 2 सालों के अंदर। तो इस वजह से हमारा बाकी सारी बुकिंग्स भी काफी तेजी से बढ़ती जा रही है। हम एक्विजिशन भी काफी तेजी से कर रहे हैं। हमने 3 कंपनी अभी भी एक्वायर करी है हॉलिडे के स्पेस में। हमारी जो कंपनी की एक्विजिशन की स्ट्रेटेजी है वो वही है कि जो ईज़मा ट्रिप नहीं अच्छे से करता है, जैसे हमारा हॉलिडे प्रोडक्ट इतना स्ट्रांग नहीं है, तो हमने हॉलिडेज की 3 कंपनी एक्वायर करी हैं रिसेंटली, और ये भी बूटस्ट्रैप कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है जो हम एक्वायर कर रहे हैं। ओके। अच्छा, ये प्रशांत, सॉरी, मैं एक चीज़ ये जानना चाह रहा था कि आप कन्वीनियंस चार्ज नहीं चार्ज करते हैं शायद, राइट? आपका एक यूएसपी है। तो फिर आप पैसा कैसे बनाते हैं फिर? बेसिकली एयरलाइंस भी कमीशन देती हैं, प्लस जीडीएस कमीशन देते हैं, प्लस कैंसिलेशन फीस से पैसा लिया जाता है, प्लस कुछ कुछ केसेस में कन्वीनियंस फीस चार्ज होता है, जिस केसेस में जहां पे आप अभी बेसिकली जहां पे आप कस्टमर डिस्काउंट कूपन यूज कर रहा है वहां पे कन्वीनियंस फीस चार्ज होता है। तो छोटे से ऐसे केसेस होते हैं जहां पे कन्वीनियंस फीस भी चार्ज होता है। उसके बदौलत कंपनी प्रॉफिटेबल है। कंपनी 15 सालों से प्रॉफिटेबल है। कोई भी ऐसा साल नहीं गया जब कंपनी लॉस में रही है। कंपनी हर साल प्रॉफिट रही है। लास्ट ईयर हमारा प्रॉफिट 140 करोड़ का था। इस साल हम 250 करोड़ का प्रॉफिट करना चाह रहे हैं। अच्छा प्रशांत, एक समय ऐसा था कि इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस के लिहाज से भी वॉल्यूम काफी ज्यादा देखने को मिला था। क्या इस बार आप ब्रेकअप बता पाएंगे कि डोमेस्टिक डेस्टिनेशंस की कितनी डिमांड है, वहां से कितना वॉल्यूम जनरेट कर रहे हैं, और इंटरनेशनल बिजनेस कैसा कर रहा है आपके लिए? जी, हमारा इंटरनेशनल और डोमेस्टिक का जो ब्रेकअप है वो 70-30 है। 70 है हमारा डोमेस्टिक, 30 है इंटरनेशनल। और कोविड के बाद से ये नंबर काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कोविड से पहले काफी इंटरनेशनल बुकिंग्स ऑफलाइन ट्रैवल एजेंट्स के थ्रू होती थी। जो कोविड में लोगों की हैबिट बदल गई है, लोग अब ऑनलाइन ही परचेज करना चाहते हैं, ट्रैवल एजेंट के पास जाना नहीं चाहते हैं। बहुत सारे ट्रैवल एजेंट अब एग्जिस्ट नहीं करते हैं कोविड के बाद में। उसकी वजह से इंटरनेशनल टिकटिंग और इंटरनेशनल हॉलिडे का बिजनेस भी ओटीए की तरफ जुड़ता जा रहा है। अगर मैं आपसे कोविड से पहले का नंबर बोलूंगा तो ये नंबर हमारे लिए 85-15 था, जो अब हमारा बढ़ के अब 70-30 हो चुका है। और इस वजह से कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल बुकिंग्स और इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस पे एवरेज ऑर्डर वैल्यू काफी हाई होता है, जिसकी वजह से कंपनी का बिजनेस काफी तेजी से बढ़ता है और कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। कोई और एक्विजिशन जो आपके दिमाग में हो इस समय, आपने कुछ प्लान किया हो इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए? काफी मल्टीपल एक्विजिशंस हैं। हम कंपनी ईज़मा ट्रिप जैसी कंपनी ढूंढ रहे हैं। काफी सारी कंपनी से बात चल रही है जो कि प्रॉफिटेबल हो, डिसरप्टिव हो अपनी स्पेस में, टेक्नोलॉजी रिलेटेड हो, एसेट लाइट कंपनी हो, ऐसी सारी कंपनी। इनफैक्ट हमने खुद से एक अभी एनबीएफसी भी शुरू करी है। अभी आप एनबीएफसी के बारे में बात कर रहे थे इससे पहले।
इज़मा ट्रिप का कभी कॉर्पोरेट के ऊपर इतना बड़ा फोकस नहीं रहा है, कॉर्पोरेट बुकिंग के ऊपर, और कॉर्पोरेट बुकिंग्स जनरली क्रेडिट पे ही होती है, तो हम क्रेडिट पे काम नहीं करते हैं। इसके लिए हमने एक एनबीएफसी भी शुरू करी है, जो एनबीएफसी कॉर्पोरेट्स को, ट्रैवल एजेंट्स को लेंड करेगी टू यूज ऑन इज़मा ट्रिप्स प्लेटफॉर्म, प्लस वो एमएसएमई की लेंडिंग भी करेगी। ये एनबीएफसी का नाम ऑप्टिमो लोन है। तो हमारा फोकस मल्टीपल डायरेक्शंस में जा रहा है, हम कंपनीज एक्वायर भी कर रहे हैं, और हम एक होलसेल एक बड़ी ट्रैवल कंपनी बनाना चाहते हैं। हमारा इस टाइम में काफी अच्छा बिजनेस ग्रोथ जो चल रहा है वो मिडिल ईस्ट और यूरोप में भी चल रहा है। हमने ismatrip.ae और ismatrip.uk भी लॉन्च किया है फॉर पीपल इन मिडिल ईस्ट एंड पीपल इन यूरोप। हमारा ज्यादातर ऑपरेशंस और टेक्नोलॉजी इंडिया से ही ऑपरेट हो रहे हैं, और वहां पे भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है कंपनी। कंसिडरिंग कंपटीशन लगातार बढ़ता ही दिख रहा है यहाँ पर प्रशांत, यात्रा भी अब एक लिस्टेड एंटिटी है, मेक माई ट्रिप ने हम सब जानते हैं किस तरह के नंबर्स Q1 में पोस्ट किए थे। इनफैक्ट आप ज्यादा बेहतर समझते हैं इस इंडस्ट्री को, तो वो एज मेंटेन करने के लिए क्या ये एक्विजिशंस ही सबसे ज्यादा कारगर साबित होंगे, या फिर क्या कुछ अलग आपको करना पड़ेगा टू रिमेन एब्सोल्युटली ऑन द टॉप एंड हाईली विजिबल? देखिए, इज़मा ट्रिप तो हमेशा ही कॉम्पिटिटर्स के साथ में ही काम करते हुए आया है। हमारे लिए तो थोड़ी लाइफ आसान होती जा रही है एज वी बिकम बिगर एज अ प्लेयर। हम सेकंड लार्जेस्ट ट्रैवल कंपनी है। जब हमने शुरू किया था मात्र 15 लाख की कैपिटल से शुरू किया था, जबकि ज्यादातर हमारे कॉम्पिटिटर्स ने मिलियंस ऑफ फंडिंग उठाई थी। हम नॉन फंडेड कंपनी है आज तक भी। तो कंपटीशन से तो हमें कंपटीशन को कैसे झेलना है, ये तो हमने आता है, हमें अच्छे से आता है। पिछले 15 साल से हम करते आ रहे हैं। जहां तक बात है कि कैसे रिलेवेंट रहेंगे, इस बार हमने मल्टीपल नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। जैसे अभी थोड़े दिनों पहले कल ही हमने एक इजी दर्शन लॉन्च किया है। बहुत बड़ा सेगमेंट है आपका टूरिज्म सेक्टर, क्या नाम है आपका, वाला टूरिज्म सेक्टर, जिसके अंदर लोग दर्शन करने जाते हैं। तो इस सेगमेंट के ऊपर हमने काफी बड़ा फोकस किया है। हमने एक वॉइस असिस्टेड बॉट भी लॉन्च किया है, जिससे लोग किसी भी भाषा में टिकट बुक कर सकते हैं इस ट्रिप के ऊपर। प्लस मल्टीपल अदर प्रोडक्ट्स हम लॉन्च कर रहे हैं कंपनी के अंदर टू स्टे रिलेवेंट टू द पॉपुलेशन, नॉट रिलेवेंट टू द कॉम्पिटिटर। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत आज हमारे साथ बात करने के लिए, और ऑल द बेस्ट आपको। थैंक यू। तो इज माई ट्रिप। पंकज, इस सेक्टर में कोई कवरेज है क्या आपका? ट्रैवल सेक्टर में कोई प्रेफर्ड पिक? सो अनुज, काफी सारे प्रेफर्ड पिक्स थे। तो फॉर एग्जांपल जैसे इंडियन होटल्स हमें काफी अच्छा लगता था। लेमन ट्री पे हमारा टारगेट प्राइस 120 का था। देन आपका महिंद्रा हॉलिडे रिजॉर्ट्स पे करीब हमारा टारगेट प्राइस 400 का था। बट सैड पार्ट है कि अभी काफी सारे स्टॉक्स चल गए हैं। आई थिंक रिजल्ट के बाद में विल हैव अ रीलुक एट दी ओवरऑल सेट ऑफ नंबर्स। जैसे मैं हाईलाइट करूं, महिंद्रा हॉलिडेज में अगर आप देखिए, इन्होंने 2014 से लेके 20 तक करीब 200 की से ही ऐड करते थे हर साल। फिर बाद में पिछले 3 सालों में करीब 370 कीज ऐड कर रहे थे। अभी ये कंपनी करीब 1600 कीज ऐड करना चाह रही है अगले 3-4 साल में। तो काफी अच्छे एक्सपेंशन प्लान्स हैं कंपनीज के। प्लस अगर आपके ऑक्यूपेंसी बेटर होगी तो आपकी रिजॉर्ट इनकम अच्छी होगी, रिजॉर्ट इनकम अच्छी होगी तो आपके मार्जिन प्रोफाइल भी काफी बेटर हो सकते हैं। तो काफी सारे पॉसिबिलिटीज हैं फॉर फर्दर अपग्रेड। बट आई थिंक क्योंकि स्टॉक्स में काफी रन अप है, तो अभी फ्रेश रिकमेंडेशन तो नहीं है मेरे पास में। बट हाँ, रिजल्ट्स के बाद में डेफिनेटली विल हैव अ लुक एट इट।